संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए हुए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। ओम अरहम नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप संसार से डर तो गए ही हैं, है ना। बीच में एक प्रसंग आया था कि कहीं लोगों को भाव था थोड़ा सा ध्यान कराया जाए। मैंने कहा था जब ये क्लास बाद में पूरी होगी तब आपको करा देंगे, तो अभी ज़्यादा समय तो नहीं है, तो चलो थोड़ी देर के लिए एक ध्यान के भाव में बैठते हैं। जो हमने अकृत्रिम जिनालय थे मध्यलोक के 458, उनकी एक बार आपको संख्या बताई थी, उन्हें ही हम आज ध्यान में देखने की कोशिश करते हैं। सीधे बैठे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास लेते हुए 3 बार ओम अरहम नमः के स्मरण से अपनी सारी बाहरी बातें भुलाकर अपने चित्त को शांत बनाएंगे। अरहम नमः। अरहम नमः। अरहम नमः। अपनी श्वास पर ध्यान दें। हमारा मन श्वास के साथ एकाग्र होता है। उस श्वास पर नाक के छिद्रों के पास अरहम के अक्षरों को नाक के छिद्रों के पास रखा हुआ, लिखा हुआ देखें। अरहम, अ, ह, ऊपर रेफ, अंदर बिंदु। श्वास के माध्यम से मन को एकाग्र करते हुए हर श्वास में अरहम का ध्यान बनाए रखें, क्योंकि अरहम ही यह वह टूल है जो हमें पूरे मध्यलोक की यात्रा करा पाएगा। इसी में यह शक्ति है। मन को पकड़ के यह अरहम हमें अकृत्रिम जिनालयों की यात्रा पर ले जाने के लिए शक्ति देगा। स्वयं जाएगा और मेरे मन को भी वहाँ तक लेकर जाएगा। जिस भरत क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं उसी में विजयार्थ पर्वत पर जिनालय, अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं। उस अकृत्रिम जिनालय में अरहम पहुंच गया है।
बहुत सुंदर से स्वर्ण के बना हुआ वह जिनालय बहुत बड़ी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के साथ पूरा स्वर्णिम जिनालय है। उस जिनालय में अंदर जाकर के अनेक जिन बिंबों की दृष्टि से देख करके अनेक जिन बिंबों का हमने दर्शन किया। विजयार्ध पर्वत से भी लांग करके वह अरहम के माध्यम से मैं विदेह क्षेत्र में पहुंच गया, जहाँ पर गज के दंत के समान बड़े बड़े दांतों के आकार के पर्वतों पर, चार पर्वतों पर चार बड़े बड़े जिनालय बने हुए हैं। उन गजदंत पर्वत के प्रत्येक जिनालय पर उसके अंदर विराजमान जिन बिंबों के बड़े बड़े जिन बिंबों के 500 धनुष की अवगाहना वाले जिन बिंबों के हमने दर्शन किए हैं। और आगे बढ़ते हुए ऐरावत क्षेत्र के भी विजयार्ध पर्वत पर हम पहुंच गए। वहाँ पर भी अकृत्रिम जिनालय के दर्शन किए। भरत क्षेत्र की तरह ही विशाल जिनालय बने हुए हैं। पुनः लौटते हुए कुलाचल पर्वतों पर हर एक पर्वत पर एक एक जिनालय का दर्शन किया। सभी के अंदर 108 जिनबिंब हैं। बहुत बड़े बड़े पर्वतों पर बड़ी बड़ी धनुष की आकार की काया में बड़े बड़े अवगाहना के साथ में वह जिनबिंबों का हमने दर्शन किया। विदेह क्षेत्र के वक्षार पर्वतों पर बने हुए जिनालय में जिन बिंबों का दर्शन किया। अकृत्रिम जिनालयों में प्रत्येक जिनालय की एक जैसी संरचना, प्रत्येक जिनालय में 108 जिनबिंब, और इस तरह से जम्बू द्वीप के बाहर धातकी खंड द्वीप में भी सभी विजयार्ध विदेह क्षेत्रों के इसी तरह से दर्शन करते हुए मैं पुष्करार्ध द्वीप में पहुंच गया। वहाँ पर भी सभी विदेह क्षेत्र के कुलाचल पर्वतों के, गजदंतों के, विजयार्ध पर्वतों पर बने जिनालय के दर्शन करके सबको एक साथ देखता हूँ मैं दूर खड़ा होकर के। अरहम कहीं दूर खड़ा है आकाश में और देख रहा है कि 5 मेरु उसे एक लाइन से दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक मेरु में हर दिशा में अलग अलग ऊंचाइयों पर 16 जिनालय हैं। 80 जिनालय प्रत्येक मेरु पर्वत के, सब एक साथ अरहम जल्दी जल्दी से सबको देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ पूरे 2.5 द्वीप के जिनालयों की वंदना कर लेता है। अरहम की गति बहुत तीव्र है, क्षण भर में वो कहीं भी पहुंच सकता है। बाहर निकलने से पहले मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर 4 दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय देखता है। प्रत्येक जिनालय में जिनबिंब हैं। कोई स्वर्ण की तरह बहुत भासुर
स्वर्ण की तरह पीलिमा को लिए हुए तपे हुए सोने की तरह सुनहरी आभा बिखराते हुए बड़े बड़े जिन बिंब हैं, मानुषोत्तर पर्वत के जिनालयों की वंदना के बाद आगे बढ़ते हुए 8वें द्वीप में नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों में पहुंच जाते हैं। अंजनगिरी, ददमुख, रतिकर, चारों दिशाओं में देखते हैं 52 जिनालय बने हुए हैं। हर एक जिनालय में इतने सुंदर जिनबिंब हैं मानो मनुष्य के ही रूप को धारण किए हुए हैं। उनकी आँखों की ऊपर की भ्रुकुटियाँ नीली नीली, काली काली, ओठ उनके लाल लाल, नाखून उनके बिल्कुल चमकते हुए, पगतलियाँ लाल लाल, पुरुष के समान ही मानो हंसते हुए जिनबिंब बैठे हुए हैं। साक्षात सर्वज्ञ भगवान हर एक जिनालय में 108 जिनबिंब हैं। पूरे नंदीश्वर के पर्वतों के सभी जिनालयों की, सभी जिनबिंबों की आराधना करके, दर्शन करके और आगे बढ़ते हैं। वह अरहम हमें 11वें नंबर के द्वीप में ले जाता है। कुंडलवर द्वीप के ऊपर भी 4 जिनालय 4 दिशाओं में बने हैं। उन सब जिनालयों की वंदना करके और आगे बढ़ते हुए रुचकवर द्वीप पर पहुंच जाता है अरहम, और वहाँ पर भी 4 दिशाओं में 4 जिनालयों की दर्शन करके, अंदर जिन बिंबों के दर्शन करके बाहर से लौटता हुआ वह अरहम उत्तर कुरु देवकुरु में बने हुए जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष, क्षण भर में धातकी खंड द्वीप के धातकी वृक्ष, सभी में वह जाकर के एक समान बने हुए उन जिन बिंबों को देख लेता है। अरहम सबको छू रहा है, एक एक जिन बिंब को बहुत जल्दी छूता हुआ 108 जिन बिंबों को छूकर प्रत्येक जिनालय की पूरी वंदना कर लेता है। यह अरहम में शक्ति है जो बहुत तीव्र गति से सब कुछ देख रहा है, भाग रहा है। कोई जिनबिंब स्वर्ण के हैं, कोई नील मणियों के हैं, कोई चांदी के सफ़ेद सफ़ेद रजतमय हैं। अनेक ऐसे सब जिनबिंबों की वंदना करके मध्यलोक के अंदर और भी बहुत सारे व्यंतरों के जिनालय हैं। उन व्यंतर देवों के, भवनवासी देवों के आवासों में भी जिनालय बने हुए हैं, उनकी तो कोई संख्या ही नहीं। ऐसे सब जिनालयों की वंदना करके वह अरहम हमारी नाक के अग्रभाग पर ही स्थित हो जाता है। गहरी लंबी श्वास लें। उस अरहम के अक्षरों को जो पवित्र हुआ है अनेक जिनबिंबों के दर्शन से, अनेक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं के चरण स्पर्शन से, उसे अपनी अंतरंग में बिठाएं। नाभि स्थान पर उस अरहम को देखें, उसी अरहम को अपने हृदय स्थान पर लाएं। महसूस करें मेरा हृदय स्थान पवित्र हो रहा है, नाभि स्थान शक्ति से भर रहा है। श्वास लेकर उस अरहम को कंठ स्थान पर विराजमान करें। मैं विशुद्धि से भर रहा हूँ। अपनी दोनों भ्रुकुटियों के बीच ज्ञान केंद्र पर उस अरहम को बिठाएं। श्वास लेकर ऊपर की ओर और महसूस करें मैं दिव्य ज्ञान के नेत्रों के साथ पूरे मध्य लोक की संरचना को इस अरहम के माध्यम से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। एक और ऊपर गहरी लंबी श्वास लें। सिर के ऊपरी भाग पर सिद्ध भगवंतों का स्मरण करें।
लोक के अग्रभाग पर अनंत अनंत सिद्ध पुरुष, सिद्ध आत्माएं, सिद्ध भगवान विद्यमान हैं। पूरे 2.5 द्वीप की ही गोल व्यास के अंदर, पूरे 2.5 द्वीप की 45 लाख योजन की मोटाई चौड़ाई के अंदर जितना क्षेत्र गिरता है, उतना ही ठीक ऊपर लोक के अग्रभाग पर, अंतिम लोक के स्थान पर देखें, अनंत अनंत सिद्ध भगवान वहाँ विद्यमान हैं। सभी तीर्थंकर जो इस कर्म भूमियों में हुए, सब उसी सिद्ध क्षेत्र पर स्थित हैं। 24 तीर्थंकर, उससे पहले भी होने वाले और अनेक अनंत 24 के तीर्थंकर, सामान्य पुरुष, अनेक उपसर्गों से मोक्ष गए पुरुष, सभी की आत्माएं उस सिद्ध लोक पर स्थित हैं। ओम अर्हं नमः। पूरे मन को आनंदित करते हुए, अर्हम को ध्यान में रखते हुए, अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। अपनी हथेलियों को आंखों पर घिसकर रखें। ओम अर्हं परम शांति, परम शांति, परम शांति। ओम अर्हं नमः तत्वार सूत्र की परीक्षा, जो प्रथम अध्याय की मौखिक रूप से जो भी अध्येता देना चाहते हैं, वह कुछ बातों का सूत्र पाठ करते हुए विशेष ख्याल रखें। जब भी सूत्र पढ़े जाते हैं तो उन सूत्रों में जो पद होते हैं वो पद मिक्स नहीं होने चाहिए। पद का अंतिम अक्षर अगले वाले पद के प्रथम अक्षर से मिक्स होकर के पहले नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि जब हम पढ़ते हैं जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, तो मोक्षास यहाँ पर ये पद पूरा होता है। जो भी ये आधा स है, इसको पहले ही पढ़ा जाएगा। तत्वम का त पहले बोल करके अगर लास्ट में हम त्वम बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। मोक्षास्त त्वम ऐसा कोई पढ़े तो वो गलत कहलाएगा। इसी तरह से जब प्रथम सूत्र पढ़ते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो उसमें उच्चारण में सम्यक न बोल करके, का न बोल करके गा का उच्चारण होना चाहिए। संधियों के अनुसार जो अक्षर बन जाते हैं उन्हीं का उच्चारण करना है जो लिखे होते हैं। जब हम उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, उस समय पर अगर कोई समझाने के लिए सम्यक लिख देता है, दर्शन अलग लिख देता है, तो वो समझाने की दृष्टि से होता है, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से तो का गा ही होना चाहिए। इसी तरह से चारित्राणी शब्द उसमें लिखा हुआ आता है, चरित्राणी नहीं पढ़ना। बहुत से लोग चरित्राणी भी पढ़ते हैं। जब कोई ऐसे सूत्र आते हैं जिनमें रा बीच में आता है, लेकिन वह रा संधि के अनुसार बनता है, तो उस रा को बाद में पढ़ा जाता है, पहले नहीं पढ़ते। जैसे सेकंड लास्ट सूत्र है सदसतो रविशेषाद्य, है ना।
तो सद सतोर विशेषाद्य ऐसा नहीं पढ़ना, सद असतो र अलग से आगे वाले पद में जाएगा वो, र विशेषाद्य दृच्छोपलब्धे। इसी तरह से आगे भी आने वाला रुन्मत्तवत, तो रू अलग से बोलना है, रुन्मत्तवत। दृच्छोपलब्धेरु मत्तवत ऐसे नहीं, ये विशेष थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी तरह से लास्ट सूत्र पढ़ते हैं, नैगम संग्रह व्यवहार, रर्जु बोलना है, व्यवहार पे ही रुकना है, रर्जु बोलना है। अगर आप व्यवहारजु ऐसे पढ़ेंगे तो व्यवहार अगर आपने रा पहले बोल दिया व्यवहार का, तो आप जो जू के ऊपर रेप चढ़ी हुई है उसको नहीं बोल पाएंगे। तो नैगम संग्रह व्यवहार रर्जु, इस तरीके से आपको पढ़ना होगा, है ना। इसी तरह से एक सूत्र आता है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्त न्यास। तो इसमें भी भाव तस्त न्यास है ऐसा नहीं पढ़ना। लोग जो है ना, आगे वाला तन्यास है, उस ता को पहले नहीं बोलना है, आपको तन्यास है बाद में ही बोलना है। भाव तस्त तन्यास, ऐसा नहीं कि भाव तस्त न्यास है, ऐसा पढ़ेंगे तो वो गलत माना जाता है। तो ये कुछ जो बड़ी बड़ी मिस्टेक होती हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी तरह से तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जब श्रद्धानम पढ़ते हैं तो हमने देखा है कई बार लोग श्रद्धा नाम पढ़ते हैं। वो श्रद्धा नाम नहीं है, नाम और नम इन दोनों में अंतर समझना। स्वर जो होते हैं वह अगर दीर्घ स्वर होगा तो ही दीर्घ पढ़ा जाएगा, अगर वो दीर्घ स्वर नहीं है तो उसको आपको ह्रस्व लिखा है तो ह्रस्व ही पढ़ना है, श्रद्धा नम पढ़ना है, श्रद्धा नाम नहीं पढ़ना, है ना। इसी तरह से कहीं स आदि अक्षर आते हैं केवल प्रारंभ में, तो उस स को सा नहीं बोलना, स को सही बोलना है, स दसतो, तो सा दसतो ऐसा नहीं बोलना है ना। तो इस तरह की जो मिस्टेक होती हैं उसको अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कि सद्विविधोष्ट चतुर्भेद, ये दूसरे अध्याय में यद्यपि आता है, तो उसमें स द्विविधो, तो सा द्विविधोष्ट ऐसा बोलते हैं लोग, लोगों को बोलने की एक आदत रहती है। सा जब भी स बोलेंगे तो सा बोलेंगे, सा द्विविधोष्ट, सा नहीं है, वो सा अलग चीज होती है और स अलग होती है। तो स्वर जो है जिस तरीके का है, ह्रस्व है तो उसको ह्रस्व बोलना है, दीर्घ है तो दीर्घ बोलना है, और जो समास पद बन करके उसमें जो अक्षर रा आदि जो उसमें बीच में जुड़ जाते हैं संधि के कारण से, तो वह रा अगले वाले पद में बोलना है। जो पद जहाँ पर पूर्ण होता है उस पद को उसी पद के अंत में ही पूर्ण करके, अगर उसकी संधि आगे स आदि के रूप में हो रही है तो सा को उससे पहले बोल लेना है, क्योंकि वो बाद में आधा सा बोलने में आएगा नहीं। जैसे भाव तस तन्यास है, अब आधा सा अगर आप बाद में बोलेंगे तो भाव त इस तन्यास है ऐसे बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आधा सा अलग से बोलने की कोशिश करेंगे या बाद में बोलेंगे तो वो पहले बोलना है आपको, भाव तस तन्यास है। इस तरह की गलतियां होती हैं। एक और जो उसमें मन पर्याय शब्द आता है ना, तो पर्याय, पहले तो पर्याय बोलना सीखें, पर्याय, है ना। फिर एक आता है जैसे विपर्ययश्च, तो विपर्ययश्च उसमें विपर्यय, है ना, विपर्यय, तो उसमें दो या आ जाते हैं, तो उनका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, विपर्ययश्च, है ना। इस तरह की इस प्रथम अध्याय में कुछ गलतियां होने की संभावना है। तो जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, मुखभाग होकर के पाठ करना चाहते हैं, तो वो इस तरह की सावधानियां रखेंगे तो उनका पाठ उच्चारण शुद्ध होगा, और शुद्ध पाठ उच्चारण से ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है, पाठ पढ़ने का दोष नहीं लगता है। अंत में फिर क्षमा मांगनी पड़ेगी, तो वो क्षमा मांगने से तो कुछ कम हो जाता है अशुद्धि जनित पाप, लेकिन अगर हम अशुद्धि न करें ऐसा ध्यान रखते हुए उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए यह संस्कृत के सूत्र पाठ बहुत लाभ पहुंचाएंगे। यही परीक्षा लेने वालों को भी ध्यान में रखना है, इन्हीं गलतियों को ध्यान में रख करके सुधार करें और अच्छा पाठ पढ़ने की कोशिश करें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, कुलाचल पर्वत के जिनालयों में कितने चिन्हबिंब होते हैं? 1, 24, 72, 108। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।